दोस्तों आज का प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों बच्चा क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को 99% गलत करके आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 99% बच्चे गलत करते हैं, तो आज से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरलता से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है सन 2023 में आया है, 25 में आया है और अब 27 में आने वाला है। समझ रहे हैं? तो आप बस इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेना कैसे कैसे हल करेंगे। देखो यहां पर हमें दो भुजाएं पूछी हैं। सबसे पहले क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। भैया ये मैंने पहले से बना रखा है जिससे समय खराब ना हो। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा कितने होते हैं, 90 अंश की होती है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मोटी मोटी बातें उसको ध्यान देना। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। जब सीख जाओगे आराम से चुटकियों में हल कर दोगे। कैसे? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण है 13 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं? परेशानी। ठीक है जी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से, तो भैया आधार हमारा क्या रहेगा, हम आधार को मान लेंगे एक्स। समझे? एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर। जब ये आधार से ऊंचाई, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ये मत कहना कि सर पका रहे हैं। ठीक है, मैं समझा रहा हूं आपको, समझ जाओगे। फिर से कहता हूं, चुटकियों में हल कर दोगे। ये हो जाएगा हमारा कितना, एक्स माइनस के 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब इसके आधार पर इस प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा बिल्कुल मस्त तरीके से, एकदम मक्खन की तरह से। देखो सबसे पहले हमें जो पूछा है वह चीज हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सॉरी दिया हुआ है हमें वो चीज लिखेंगे। तो लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई। आधार यही तो है। तुम कैसे लेंगे बेटा, यहां पर देखो, यहां लिखेंगे हल। और अगर कोई आपको डाउट होता है, कोई परेशानी है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन यार मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना। 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए जी कैसे होगा। लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई एक्स सेंटीमीटर। ओ एक्स ठीक है, एक्स सेंटीमीटर। अब आगे देखिए। ठीक है, और क्या है, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है लिख दो। चलो ऐसे, इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई, ये ऊंचाई तो है एक्स माइनस के 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेटा आगे, अब थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको हल करेंगे बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और पाइथागोरस बेटा प्रमेय क्या कहती है, कहती है जी कि कर्ण का वर्ग, ओहो रोटी खत्म हो गई, बराबर हो जाएगा ये आधार का वर्ग। ठीक है, और प्लस में ही लिखेंगे लंब का वर्ग। ठीक है, अब बेटे एक एक बात को यहां पर हम लिखेंगे जो हमें दी हुई थी। कौन कौन सी दी हुई थी भैया बात, यहां देखिए कि हमारा कर्ण कितना है, 13 है। तो यहां लिख देंगे हम कितना, 13 का वर्ग बराबर आधार कितना देखना, आधार
एक्स का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत यार हो ही नहीं सकती दिक्कत अगर आप अच्छे से समझ रहे प्रश्न को तो है। और लंब हमारा क्या है? लंब है हमारा x माइनस के 7 का वर्ग। लंब माने ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया जी। अब देखो इसको करेंगे सरल। कैसे? देखिए कि 13 की 13 में जब गुणा करेंगे कितना आएगा? 169। और x हमारा स्क्वायर हो ही जाएगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहां बता दूं आपको, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब बेटे ध्यान से समझना कि a माइनस बी का x माइनस 7 का वर्ग है। ये क्या है? x माइनस 7 का वर्ग। ये हो जाएगा हमारा x का वर्ग प्लस में 7 का वर्ग माइनस के 2x गुणा 7। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 7 सत्ते 49 हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 7 दूनी 14x। ठीक है, इतने मान को ध्यान से समझना। इसके आधार पे लिख देता हूं मैं। कैसे लिखूंगा? यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं मैं, आप समझ जाएंगे। आप क्या कि ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 49 और माइनस के 14x। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब क्या करेंगे जी? इसको करेंगे साइड और करेंगे सरल कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो जाएंगे हमारे 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के ले लेते हैं इधर 14x और प्लस के ले लेते हैं 49। संख्या को इधर लेकर आ जाओ। क्यों? क्योंकि यहां बनेगा द्विघात समीकरण। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 169। इधर क्या बचा? 0। भाई जब इधर आ गया तो 0 बची। अब 2x स्क्वायर माइनस के 14x और भैया इसको घटा दो तो माइनस के बचेंगे हमारे कितने? 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 जाएंगे 2 और 1 का 1। और ये जो 0 इधर है इसको लगा देंगे इधर। सब में देखो क्या कॉमन है? सब में 2 कॉमन है, तो 2 को ले लेंगे बाहर। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखो जी, हम 2 का भाग इधर लगा देंगे। हम 2 का भाग इधर लाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? इतना भाग बच जाएगा। तो इसको लिखता हूं अलग। अब देखो आगे कि हम 2 का भाग इधर लगा ही देते हैं तो हमारा क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, अच्छा जी, ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। इसके करेंगे गुणनखंड। कैसे? कि 60 को ऐसे तोड़ना है कि हमें कितने मिल जाएं? 7 बच जाएं। तो देखो 12 पंजे 60, 12 में से 5 को हटाना, 7 ना बचेंगे। लिखने का तरीका क्या रहेगा जी? रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के लेंगे 12x ज्यादा और प्लस के लेंगे 5x और माइनस के 60 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। 2x में से 1x आएगा, 1x बचेगा, माइनस का बचेगा 12 प्लस के 5x माइनस कितना बचेंगे? 12 बराबर 0। ठीक है, अच्छा जी, x माइनस के 12 x प्लस के 5। भैया ये कॉमन कॉमन हमने यहां पर लिख ली है। अब x माइनस के 12 बराबर 0 लिखो और लिखो x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x बराबर प्लस के 12 और ये हो जाएगा हमारा x, इसको इधर प्रशांत करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस के 5। तो सभी को पता है माइनस वाला तो मान्य नहीं होता। तो हमने जो आधार माना था x है, तो आधार हमारा कितना निकल कर आया? आधार हमारा निकल कर आया 12। कितना निकल कर आया? 12, है ना। तो अभी हमें लंब की आवश्यकता हो रही है, लंबाई की, है ना। तो यहां लिख देंगे लंब बराबर x माइनस के 7 था तो x का मान कितना है? 12 माइनस के 7 कितना बचेगा बेटा? ये 5 सेंटीमीटर। तो लंब आ गया 5 सेंटीमीटर है, आधार हमारा 12 और कण हमारा 13 है ही है। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः
समकोण त्रिभुज की शेष दो भुजाएं 12 तथा 5 होंगी। और यही बेटे क्या है हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, तो मैंने इसलिए बता ही दिया। और जितने भी प्रश्न मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं, वो सभी मेरे इस चैनल पर पड़े हुए हैं। आप क्रम बाय क्रम उनको देख सकते हैं। फिलहाल मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल बने हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।